आज का हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, आई थिंक मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा। यस, हाँ, ठीक है। देखो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है आपसे कि स्टॉक मार्केट में पैसा असली में कौन कमाता कौन है, हम जैसे लोग या वो बड़े खिलाड़ी जो मार्केट को घुमाते हैं? क्या आपको पता है? सच बताऊं मैं, अगर ये समझ आ गया ना तो ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपका पूरा ट्रेडिंग का गेम बदल जाएगा। स्टॉक मार्केट में सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही नहीं होते, कई अलग अलग पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं। हर पार्टिसिपेंट का पर्पस, कैपिटल और स्ट्रेटेजी अलग होती है। चलिए देखते हैं वन बाय वन इसको। देखो, रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं रिटेल पे। ओनली फॉर रिटेल मतलब सिंपल, आप, मैं और जो भी मतलब नॉर्मल इंसान है वो। अब आप हॉनेस्टली बोलो, 50,000 से 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लाख ही ना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। ठीक है, और क्या होता है, थोड़ी न्यूज़ देखी, ट्रेड कर लिया। मतलब आप और मैं क्या करते हैं, थोड़ा न्यूज़ देखा, ट्रेड कर लिया। और क्या करते हैं हम लोग, और कोई टिप्स मिली तो ट्रेड कर लिया। किसी ने बोला ये स्टॉक ले ली, ये स्टॉक लो, तो वो स्टॉक ले लिया। मतलब इमोशन ज़्यादा, प्लानिंग कम। और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग हम ही है, लेकिन कंट्रोल हमारा नहीं है, और कंट्रोल हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से आइडिया आ गया होगा। तो देखो, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए दिए हुए हैं स्मॉल कैपिटल्स। ठीक है, पर्सनल सेविंग से इन्वेस्ट करते हैं यूजुअली 50,000 से 5 लाख। मैंने आपको वही बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख। फिर पर्सनल इंडिविजुअल ट्रेडिंग करते हैं, यूजुअली इसके अंदर बिगिनर्स होते हैं और इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो एक बहुत अहम भूमिका इसके अंदर निभाते हैं, जिसे हम बड़ा प्लेयर कहेंगे। ये वो लोग हैं जो मार्केट को एक्चुअल में मूव करते हैं, जो मार्केट को थोड़ा सा अच्छा सा जंप देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आई थिंक ट्रेडिंग व्यू अपने ओपन करते हैं। ट्रेडिंग व्यू कुछ अगर दिख जाए तो मैं दिखाता हूँ, कोई दिक्कत क्या है अपने को। हाँ, देखो इसी में ही समझ लेते हैं, कैंडल अपने फिर बाद में या फिर ओपन कर ही देते हैं। चलो, देखो आज का ये मार्केट था। ठीक है, ये मेरा थोड़ा इंडिकेटर ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। आज का ये मार्केट था। आज क्या हुआ, ये मतलब यहाँ से मार्केट ओपन हुआ अपना 24,163 से। ठीक है, इसके अराउंड ही आसपास से। तो इसमें जो यहाँ पर मार्केट आया 149 पे, 24,149 पे, और वहाँ से ये जो ये जंप आया यहाँ तक का, 265 तक का, जो 265 तक का जो जंप आया, वो जंप एक्चुअली कैसे आता है, तो वो जो बड़े प्लेयर रहते हैं, जो बड़े बड़े बड़ी क्वांटिटी में इन लोगों का पैसा लगता है, तो वो ऐसा मूव करते हैं मार्केट को, कि मार्केट का उसका नीचे पैसा पड़ा हुआ होता है, वहां से ऑर्डर बुक होते हैं, जो हम और डीप में आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे। लेकिन जो ये बड़े प्लेयर रहते हैं वो मार्केट को मूव करते हैं, उनके पास ही ऑथोरिटी, क्योंकि उनके पास फंड ज़्यादा होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, और जो पेंशन फंड वाली कंपनी है वो हो गई। एक ही ऑर्डर में वो लोग स्टॉक को पूरा हिला सकते हैं, इतना पैसा होता है। और ये लोग गैस नहीं करते, प्रॉपर रिसर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही वो लोग एंट्री करते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, जहाँ इतना बड़ा पैसा जाएगा मार्केट भी वहीं जाएगा। आइडिया आ गया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? इसको और भी डीप में हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको और भी हम लोग डीप में देखेंगे, क्योंकि एक ही मूव के अंदर ये पूरा मार्केट को हिला सकते हैं। देखो इसमें मैंने आपको बताया, जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन फंड्स, ये एवरेज एवरेज इनकी इन्वेस्टमेंट रहती है 500 करोड़। 500 करोड़ से भी ज़्यादा ही रहती है। फिर हम आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs, जिसको हम FII बोलते हैं। तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है,
इसको हम 3 पार्ट में पहले तो डिवाइड कर देते हैं। पहला फॉरेन, इंडिया को छोड़ के जो भी बाहर के लोग हैं उसको हम फॉरेनर बोलते हैं, तो फॉरेन। और वहाँ की जो भी कंपनियाँ होगी, जैसे हमारे इंडिया की म्यूचुअल फंड्स जो मैंने आपको बताई, उसी तरीके की वहाँ की जो भी कंपनियाँ होगी, जो भी इंस्टीट्यूशनल्स होगी, वो आके हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे एफआईआई। एफआईआई जो होता है वो हमारे पूरे मार्केट को हिलाने की ताकत रखता है। मतलब कि उसका उसका मार्केट शेयर ही देखो 25% जितना, तो उसका खाली मार्केट शेयर ही है। और एक्टिव एफआईआई 1200 प्लस रहते हैं। जैसे हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, वो तो भाई 500 प्लस ही है, ये तो 1200 प्लस, मतलब डबल से भी ज़्यादा, 60% ज़्यादा हो गए। तो हाँ, 60% वो ज़्यादा हो गए। ये सबसे डेंजर प्लेयर है, मतलब ये माइंड में लगा के रख लेना, ये सबसे डेंजर प्लेयर है। और इनका गेम अलग ही लेवल का होता है। ये जो एफआईएस रहते हैं ना, वो जो गेम, मतलब मार्केट के अंदर जो गेम प्ले करते हैं, वो पूरा अलग ही लेवल का उनका गेम गेम होता है। जब ये खरीदते हैं ना, मार्केट का जो भी मतलब पार्ट है, मतलब वो डाउन डाउन पार्ट है, तो लिटरली वो डाउन साइड में से अप साइड ऐसे भागेगा जैसे मतलब आपको लगेगा कि पूरा रैली आ गया। और जब ये बेचते हैं तभी भी देखने जैसी बात है, ये सबसे पैनिक में आ जाता है मार्केट। मतलब कि कुछ सपोर्ट नहीं देखता है, कोई भी डिमांड भी नहीं देखता है। अगर ये बेचने को आ गए तो पूरा मार्केट गिरता हुआ ही चला जाएगा। थोड़ा सा चलो हम लोग एग्जांपल भी देखते ही जाते हैं। गिरते मार्केट में मतलब समझ लो कि कोई भी नहीं बीच में आता है। जब मार्केट गिरता है तो रुकता ही नहीं है। जैसे एफआईआई मतलब पैनिक होके सेलिंग करते हैं। देखो यहाँ पे एक छोटा सा मूव आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। ये हाँ, ये देखो ये कितनी पैनिक सेलिंग आई यहाँ पर, कितनी पैनिक सेलिंग आई। जब ये एफआईआई ने इतना बड़ा ऑर्डर बेच दिया होगा, तब एक ही साथ में सारी कैंडल रेड, देखा आपने। तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वही लोग ऐसा मार्केट को पूरा हिला सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या, कितना मतलब कितने कितने पॉइंट का है आप देख लो। 984, 780, मतलब कितना पॉइंट हुआ अपना ये, 800 से 900, मतलब 150 पॉइंट पूरा एक ही साथ में गिर गया। और वो भी यहाँ पे गिर के रुका नहीं है। वो देखो यहाँ से वापिस उतना गिरा, थोड़ा ऊपर आया, यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। जो हमारे जैसे इन्वेस्टर रहते हैं ना, वो यहाँ पर ट्रैप होते हैं। वो यहाँ से सेलिंग को परचेस करते हैं, तब जाके एफआईआई यहाँ पे वापस से गेम चेंज करता है, पैसा डालता है, गिराता है, डालता है, गिराता है। यहाँ पे सब लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, लेकिन वापस से वहाँ से वो मार्केट को नीचे पटक देता है। तो ये सारा एफआईआई जो बड़े प्लेयर्स है उन लोगों का ये पूरा गेम रहता है। ठीक है, जो जो मतलब कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो भी हम इसे कहेंगे। हाँ, भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश कर लेते हैं। ओके, फिर हमारा क्या है। और एक चीज मैं इसके अंदर आपको बता देता हूँ। मतलब कि आप आप देखना कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो मतलब स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एफआईआई कहाँ पे सेलिंग कर रहा है और एफआईआई कहाँ पे बाइंग कर रहा है, इसके ऊपर ये नज़र रखते हैं, ताकि उनके साथ ही बैठ पाए। लेकिन ये करना आसान नहीं है, इसके लिए पूरा मार्केट को हमें पहले समझना पड़ेगा। अगर समझ लो कि आपने पूरे मार्केट को समझ लिया और आप एफआईआई क्या कर रहा है वही नहीं समझ पाए, तो भी मतलब नो ट्रेड, ट्रेड कर ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एवरी टाइम ट्रेप ही होते जाओगे, आप जाल में फंसते ही जाओगे और अकाउंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन सी कंपनियां आती है, तो भाई एलआईसी आती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर इंडिया के जो भी म्यूचुअल फंड है वो आ जाते हैं। फिर डोमेस्टिक जो भी इंडिया की बैंक है वो आ जाती है। ठीक है, और इसके एक्टिव फंड 300 रहते हैं। मैं अप्रोक्स लिखा हुआ यहाँ पर, मार्केट का शेयर इनके पास 60% का रहता है, और एवरेज इनका 200 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज कैसी है, जब एफआईआई बेचते हैं तो मार्केट हमेशा क्रैश नहीं करता है। क्यों क्यों नहीं करता है, आपके माइंड में ये भी आना चाहिए कि एफआईआई अगर बेचता है तो मार्केट एवरी टाइम से क्रैश ही हो जाएगा, नहीं। क्योंकि यहाँ पे डीआईआई जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशनल है, कई बार बाइंग भी कर लेते हैं, ताकि मार्केट जो पूरा क्रैश हो जाए, हमारा इंडियन मार्केट उसे बचा के भी रखते हैं कि बाहर के लोग भले ही बेच के निकल जाए पर हमारा मार्केट हम नहीं गिरने देंगे। उसी तरीके से तो मतलब बैलेंस में बना रहता है मार्केट। और इसी जैसे ही मतलब समझ लो कि एफआईआई एवरी टाइम बाई करता है, तो हमारे जो डीआईआई है वैसा नहीं कि उसके सपोर्ट में बाई करके मार्केट को ही ऊपर लेके जाएंगे, नहीं।
मार्केट आपने देखा है कभी सीधी तरीके से एक ही लाइन में ऊपर गया है? नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एफआईआई, डीआईआई और रिटेलर, ये तीन की अभी हमने बात की है, उनकी फाइटिंग चलती रहती है। एक बेचता है तो एक खरीदता है, तो ऊपर जाता है नीचे आता है, इस तरीके से फाइटिंग पूरी चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको इन इसमें समझ में आना चाहिए कि एफआईआई कौन है, डीआईआई कौन है, ठीक है, और ये कैसे वर्क करते हैं, मतलब कौन से इंस्टीट्यूशनल है, मैं आपको एग्जांपल के साथ में समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, फिर आते हैं हम ब्रोकर्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो एग्जांपल दिए, जीरोधा है, ग्रोथ है, एंजल वन है और अपस्टॉक। अपस्टॉक जो है वो लो कॉस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब 20 रुपया पर शेयर खरीदने का और 20 रुपया पर शेयर सेल करने का। मैं ज़्यादातर अपस्टॉक ही यूज़ कर रहा हूँ अभी, लेकिन अभी एक नए चैनल पार्टनर से मैं जुड़ रहा हूँ, देखते हैं उसका मार्केटिंग का अगर फाइनल होता है तो उसका मार्केटिंग करेंगे हम लोग। ये ब्रोकर और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का जो भी शेयर मार्केट में 25% रहता है, और एक्टिव ब्रोकर इसमें 50+ रहते हैं और यूजर्स 15 मिलियन से ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ब्रोकर्स जिस मतलब कि ये एक बेसिक चीज़ है, यहाँ पे आपको समझना भी है, जिसके बिना आप मार्केट में आ ही नहीं सकते। ब्रोकर, आप डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाकर ट्रेड नहीं कर सकते, ये चीज़ भी आपको समझनी है। आप जीरोधा, ग्रोथ और अपस्टॉक जैसे ऐप को यूज़ करना ही होगा आपको। बस यही आपका ब्रिज है, मतलब ट्रेड करने के लिए यही एक आपका ब्रिज है। आपके ऑर्डर वो मार्केट तक पहुंचाएंगे, कौन पहुंचाएंगे? जो भी ब्रोकर से वही सारे लोग, आपके जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो मार्केट तक वही पहुंचाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं मार्केट मेकर्स। मार्केट मेकर्स, तो मार्केट मेकर्स, अब एक सवाल है, जब आप बाय करते हो तो सामने सेल कौन कर रहा है? क्या आपको पता है? जब आप बाय करते हो तो सामने सेल कौन कर रहा है? हर बार को हर बार कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता है, कई बार मार्केट मेकर्स होते हैं। ये आपको समझना है। इनका काम क्या होता है? हमेशा बायर और सेलर रेडी रखना होता है, और ये पैसे कमाते हैं छोटे डिफरेंस से। कम दिखता है लेकिन वॉल्यूम बड़ा होता है। क्या होता है? वॉल्यूम बड़ा होता है। तो ये जो मार्केट मेकर्स रहते हैं ना, वही मार्केट के जो भी ट्रेड्स होते हैं, मतलब एक एग्जांपल में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, मार्केट मेकर एंश्योर कंटिन्यूस लिक्विडिटी बाय प्रोवाइडिंग टू वे कोट्स फॉर एवरी ट्रेड। मतलब अभी मैंने यहाँ पर ट्रेड लगाया 100 रुपये का और 100.50 का ट्रेड लगा। ठीक है, स्प्रेड हुआ मेरा 0.50, तो जो मेरा ये जो सेल हुआ मेरा, तो 101 पे मेरा सेल हो गया। तो बी डैश स्प्रेड कॉन्सेप्ट, मतलब कि 0.50 रुपया मेरा स्प्रेड हो गया, मेरा ऑर्डर लग गया, परचेस कर लिया। ठीक है, और जब भी सेल हुआ डायरेक्टली, तो 101 के अंदर मेरा ऑर्डर सेल हो गया। तो जो 0.50 रुपये वाला अमाउंट है ना, वो ये मार्केट मेकर्स कमाते हैं, मतलब छोटी क्वांटिटी में कमाते हैं, दिखते भी कम है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि वो लोग पेमेंट कमा के ही जाते हैं, लेकिन हर बार ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर सामने कोई ट्रेडर्स नहीं है, तो हमें मार्केट मेकर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो ये लोग मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग, आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो मुझे आप पर्सनली पूछ सकते हो। देखो, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टाइटल दिया है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। मतलब कि मैं अभी मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी ही नहीं है, तो कई कई इंस्टीट्यूट ऐसी होती है जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी लाती है। मतलब बाय सेल के ऑर्डर को हमेशा बनाए रखने का काम मार्केट मेकर्स करते हैं। सिंपल में आप समझ लो, देखो, मार्केट मेकर्स लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, इनका काम मार्केट में हमेशा बाय सेल अवेलेबिलिटी बनाए रखने होता है। ठीक है, अब हम आते हैं 7वें नंबर की स्लाइड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी कहते हैं। आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, सेबी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। अब सोचो, अगर कोई रूल ही ना हो तो मार्केट में, तो क्या होगा? स्कैम होगा, मैनिपुलेशन होगा, चाउस होगा। इसीलिए आता है सेबी। सेबी क्यों आता है? कि मार्केट के अंदर कोई स्कैम ना हो जाए, कोई तीसरा बंदा आके मैनिपुलेशन ना कर जाए, और इसके अंदर कोई भी टाइप्स का फ्रॉड ना हो। ये पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। जो सेबी है वो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है। रूल्स भी यही बनाता है, जो जो सेबी है वो रूल्स भी वही बनाता है। और जो भी इन्वेस्टर्स है, मतलब कि जो बड़ी क्वांटिटी में आते हैं परचेस करने, बाय करने के लिए, जो ट्रेडर्स आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट भी यही करता है सेबी।
मतलब ये पीछे से पूरा सिस्टम संभाल रहा है। आपको आई थिंक सेबी क्या है आपको आइडिया आ गया होगा। जो भी शेयर मार्केट इंडिया का जो भी शेयर मार्केट है चल रहा है वो पीछे से पूरे सिस्टम को संभाल रहा है। कौन संभाल रहा है? सेबी। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ लिखा ही आई थिंक आपने देख लिया होगा। 1992 मुंबई में है। ये कोई माता भी पूरी बुच है जो चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। वाई पार्टिसिपेंट्स मैटर। पूरे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स क्यों मैटर करते हैं, मतलब ये लोग क्यों मैटर करते हैं? पार्टिसिपेंट्स क्यों मैटर करते हैं? तो पार्टिसिपेंट्स मार्केट की डायरेक्शंस अक्सर बिग प्लेयर डिसाइड करते हैं। अब रिटेल अक्सर इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करता है। देखो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। पार्टिसिपेट क्यों मैटर है? अभी तक की हमने जो भी पढ़ाई की उसके अंदर आपको आइडिया आया होगा कि भाई एफआईएस क्या कर रहा है, डीआईआई कौन है, और इंस्टीट्यूशंस भी कौन है, और ब्रोकर्स भी कौन है। तो ये सब के बिना मतलब हमारा सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा, थोड़ा सा भी हिलेगा भी नहीं। अगर ब्रोकर्स ही नहीं होते तो क्या करते हम लोग? ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है बिग प्लेयर डिसाइड मार्केट डायरेक्शन वाइल रिटेल फॉलो इंस्टीट्यूशनल्स। मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स है एफ आई आई डी आई आई प्रो प्लेयर्स, वो लोग मार्केट का डायरेक्शन नक्की करते हैं। मतलब कि आज मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो यही लोग हैं जो डिसाइड करते हैं मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ जाके रुकेगा, कौन से मतलब प्राइस पे रुकेगा, वो सब लोग यही लोग नक्की करते हैं और वैसे ही मार्केट को चलाते हैं। और रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है 910 करोड़, डीआईआई ने किया 359 करोड़, और इंडेक्स 1.2%। मतलब 900 और 300 400 1400 1500 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बाद में मार्केट का खाली 1.2% ही मूव हो रहा है, प्लस हो रहा है इंडेक्स। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट तो पार्टिसिपेंट्स मैटर करते हैं इसके अंदर क्योंकि सब लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है। देखिए इसके अंदर एक चीज़ आपको समझ लेना है, पार्टिसिपेंट्स चाहे कोई भी हो, एफआईआई हो, डीआईआई हो, और कोई भी हो, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर्स को वो पता होता है कि मार्केट के जो मनी है उसे कौन कंट्रोल करता है और कैसे कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। जो स्मार्ट ट्रेडर है जो डेली के प्रॉफिट कमा रहा है उसको ये पता होता है कि एफआईआई आज कहाँ से परचेस कर रहा है, एफआईआई आज कहाँ से सेलिंग कर रहा है। फिर है मेन पार्टिसिपेंट्स समरी। जो भी अभी तक मैं समझाया ये इसकी समरी है। ठीक है देख लो आप देख लो। ठीक है देख लिया। अब और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप। मार्केट हमेशा वो नहीं करता है जो रिटेलर सोचता है। ठीक है, मार्केट चलता है जहाँ बड़ा पैसा लगता है, जहाँ बड़ा पैसा जाता है। तो अगर आपको जीतना है तो गेस मत करो, मतलब आप सपने मत देखो, गेस मत करो ये समझो पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो आप जीत जाओगे। क्या आपने समरी वाला स्लाइड देख लिया? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो समझे कि मार्केट में कौन पैसा चला रहा है। स्मार्ट ट्रेडर हो तो समझ जाओ आप। फिर आते हैं एक थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम, मार्केट टाइमिंग एंड सेशंस। ये कई लोग मतलब जो भी बिगिनर्स है या फिर मार्केट को कम समय से जानते हैं, ये लोग ये चीज़ बहुत इग्नोर करते हैं और इसीलिए सबसे ज़्यादा लॉस इन्हीं लोगों को हो रहा है। इसे थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मार्केट पूरे दिन सेम नहीं चलता है। मॉर्निंग में फास्ट मूव आते हैं, आफ्टरनून में थोड़ा डाउन हो जाता है। तो प्रो ट्रेडर्स क्या करते हैं, हर टाइम ट्रेड नहीं करते, वो सही टाइम पर ट्रेड करते हैं। प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो हर टाइम ट्रेड नहीं करते, वो सही टाइम पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं। देखो हमारा मार्केट 9 बजे से चालू होता है और 4 बजे तक चलता है। ठीक है, तो इसके 3 सेशन होते हैं, जैसे कि प्री ओपनिंग सेशन 9 बजे से लेके 9 बजे 15 मिनट तक 3 सेशन होता है।
ओपनिंग प्राइस डिसाइड होती है, ऑर्डर मैचिंग एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब कि 9 बजे से लेके 9 बजे से 7 मिनट तक प्री ओपनिंग होता है, मतलब जो प्राइस चलती है वो 7 मिनट के लिए थोड़ा अप एंड डाउन होती है और सेटल होती है, ठीक है। और 9 बज के 7 मिनट से लेके 9 बजे से 15 मिनट तक में जो भी ऑर्डर मैचिंग होते हैं और जो भी प्राइस होती है वो सारा स्टेबल होती है। फिर 9:15 से लेके 3:30 तक पूरा मार्केट एक्चुअल ट्रेडिंग होती है, मतलब लाइव ट्रेडिंग होती है, वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है, वॉलेटिलिटी वाली ट्रेडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। फिर पोस्ट मार्केट 3:30 से 4 बजे के अंदर मार्केट सेटल होता है और जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाते हैं, जो भी ओल्ड प्रोडक्ट, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, पर ये नॉलेज होना जरूरी है, ठीक। फिर वाइट मैटर, ये मैटर क्यों करता है? वॉलेटिलिटी पैटर्न्स, मॉर्निंग सेशन 9:15 से लेकर 11:30 बजे में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। एक स्मार्ट ट्रेडर जो वही होता है जो इसके अंदर से पूरा प्रॉफिट बना ले। फिर आफ्टरनून सेशन में क्या होता है, 11:30 से लेकर 2:30 बजे में स्टेबल हो जाता है मार्केट, पूरा 11:30 से 2:30 बजे के बीच में स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये दोनों वॉलेटिलिटी के पैटर्न्स है, ये बहुत समझना जरूरी है। आप अपने माइंड्स में इसको पूरा का पूरा रट्टा मार लीजिएगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो मैंने आपको बता दिया, 9:15 पर मार्केट ओपन होता है और 3:30 पर मार्केट क्लोज होता है। बेटर प्लानिंग क्या हो सकती है इसकी? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सेशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए, टारगेट सेटिंग, क्लियर गोल्स फॉर ईच सेशंस, हाई वॉलेटिलिटी एंड लो वॉलेटिलिटी। प्रोफेशनल ट्रेडर सेशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सब कुछ लिखा ही हुआ है ये पीडीएफ में, मैंने सॉरी पीपीटी में। तो आप लोगों को मतलब जो भी इतना मैंने बताया ये सब कुछ मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है और फिर भी कुछ भी क्वेश्चन है आपके माइंड के अंदर तो आप बेझिझक होकर मुझे पूछ सकते हो। तो अब चॉइस आपकी है, आप भीड़ के साथ चलोगे या स्मार्ट मनी के साथ। अगर स्मार्ट बनना है तो मार्केट को समझो, सिर्फ स्टॉक को नहीं। बाकी अगर आपको ऐसे रियल वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिखना जो भी आपको टॉपिक चाहिए वो टॉपिक लिखना, अगली वीडियो में उस पर बनाऊंगा। बल्कि अभी तो मेरा ये कोर्स के वीडियो चल रहे हैं, पर फिर भी आप लिख देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।